हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप लोग? तो तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम आने वाला है दिसंबर में, है ना? तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका ग्रेजुएशन बीकॉम पास और ऑनर्स में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ब्रांच अकाउंटिंग। हम उसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी आप देखिए कि ब्रांच अकाउंटिंग किस किस तरीके से होता है ना? और कौन कौन से ब्रांचेस हमें पढ़ने हैं, कैसे कैसे उसकी अकाउंटिंग होती है, तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? तो आज की क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज आपको बताऊंगा मैं, और साथ साथ मैं आपको ब्रांच अकाउंट की कुछ लेजर पोस्टिंग भी सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ब्रांच। तो देखो देखो बच्चों, आप लोगों ने जैसे क्लास 11th और 12th में सीखा है, बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ही सिंपल है। तो देखो, ब्रांच अकाउंटिंग किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स, चाहे वो रेगुलर से कर रहे हो या कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए सेम है। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसके अंदर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल नॉर्मली, ये कौन है बच्चों? ये कौन है? ये है मिस्टर रामलाल। कौन है ये? मिस्टर रामलाल। ठीक है? मिस्टर रामलाल की एक दुकान है, जो कि इन्होंने अपनी दुकान दिल्ली में रखी हुई है। ठीक है? दिल्ली में इनकी अपनी दुकान है। और ये दुकान किस चीज की है बेटे? ये दुकान इनकी जूतों की है, शूज की दुकान है। ठीक है? और इन्होंने सोचा कि दिल्ली में इनका बहुत ज्यादा सेल चल रहा है, बहुत तगड़ा नाम है इनका दिल्ली के अंदर, है ना? दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली से लोग इनके पास आते हैं, तो इनका जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। अब इनके दिमाग में चल रहा है ना, जब इनको लग रहा है कि पूरी दिल्ली से लोग आ रहे हैं, दिल्ली के बाहर के भी लोग इनको अप्रोच कर रहे हैं, है ना? तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा क्यों ना हो कि मैं अदर स्टेट में भी अपनी ब्रांचेस ओपन कर दूं। ठीक है? तो इन्होंने दिल्ली को हेड ऑफिस बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? हेड ऑफिस। ठीक है? और इन्होंने अपनी पहली ब्रांच ओपन की बिल्कुल नियर बाय यूपी में। यूपी में ब्रांच इन्होंने ओपन कर ली, तो इनका एक ब्रांच ओपन हो गया यूपी के अंदर। क्लियर है सबको? फिर यहां से यूपी के लोग आने लग गए, यहां से यूपी के लोगों ने इनकी सेल इंक्रीज कर दी, यहां भी इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज बेच रहे थे, तो यहां भी इनका अच्छा चला। जब इनका यहां अच्छा चला, तो इन्होंने हरियाणा में भी अपनी एक ब्रांच ओपन कर दी। ध्यान से सुनते रहना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हरियाणा में भी अपनी एक ब्रांच ओपन कर दी, हरियाणा में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर इन्होंने आकर के नेक्स्ट, ये इधर से आए, इन्होंने नेक्स्ट अब स्टार्ट कर दिया, मुंबई में भी अपनी एक ब्रांच ओपन कर दी। अब लगातार इन्होंने अपनी 3 ब्रांच अलग अलग जगहों पर ओपन कर दी, यूपी, हरियाणा, मुंबई। क्लियर है बात? उसके बाद भी इनको प्रॉफिट मार्जिन इतना अच्छा हो रहा था कि इन्होंने अपना एक ब्रांच आउटसाइड इंडिया भी ओपन कर दी। ठीक है? तो चाइना में इन्होंने अपना एक ब्रांच ओपन किया। क्लियर? कहां ओपन किया? चाइना में। चाइना में इन्होंने अपना एक ब्रांच ओपन कर लिया। तो टोटल देखा जाए तो इनके पास 4 ब्रांचेस हो गए। क्लियर है ना? तो अब प्रॉफिट ही प्रॉफिट देख रहे हो आप। हेड ऑफिस कहां पर रखा है इन्होंने? दिल्ली में। दिल्ली कहां पर है बच्चों? इंडिया में। ऑब्वियस सी बात है। तो आप ध्यान रखना कि यहां पर 2 ब्रांचेस दिख रहे हैं आपको। एक एक ब्रांच जो चाइना में है, इसे हम फॉरेन ब्रांच के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फॉरेन ब्रांच के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसको हम ओवरसीज ब्रांच भी कह सकते हैं, ओवरसीज ब्रांच। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद ये तीनों जो ब्रांच हैं, जो इंडिया के अंदर ब्रांच है, जहां पर आपका हेड ऑफिस है, क्लियर, इसको हम इनलैंड ब्रांच कहते हैं। कौन सा ब्रांच कहते हैं? इनलैंड ब्रांच। तो आपके पास 2 कॉन्सेप्ट हो गए, इनलैंड ब्रांच और ओवरसीज ब्रांच। क्लियर है? तो अब आगे हम सीखते हैं कि हमारे कैसे कैसे हमें अकाउंटिंग करनी है ब्रांच की और हेड ऑफिस की। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।
टाइप्स ऑफ ब्रांच। अब टाइप्स ऑफ ब्रांच में आपका क्या क्या आता है, तो आपको अभी अभी बताया मैंने कि इसमें दो टाइप के ब्रांच है आपके। एक है इनलैंड ब्रांच, ठीक, और दूसरा है आपका फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच, क्लियर। अब इनलैंड ब्रांच के अंदर भी दो हैं, एक है डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरा है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमें पढ़ना क्या है। वैसे तो देख करके ऐसा लगता है ब्रांच अकाउंटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात, फॉरेन ब्रांच हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बजाओ ताली। फॉरेन ब्रांच हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यहां तो खुशखबरी मिल गई बहुत अच्छी। फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ना फॉरेन ब्रांच हमारे सिलेबस में है, ना इंडिपेंडेंट ब्रांच हमारे सिलेबस में है। तो फिर हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में है डिपेंडेंट ब्रांच। तो आपको पढ़ना है डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में, है ना, और मैं आपको डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में सिखाने वाला हूं। अब सबसे पहले आपको मैं दो चार चीजें बता दूं। देखिए, ये जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ये हेड ऑफिस से अपना अकाउंट अलग मेंटेन करता है, इसीलिए इसका नाम इंडिपेंडेंट ब्रांच है। क्योंकि ये ब्रांचेस बड़े बड़े ब्रांचेस होंगे और हेड ऑफिस अपना अकाउंट मेंटेन नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है, अच्छे से नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैलकुलेट नहीं कर पा रहा होगा, मेंटेन नहीं कर पा रहा होगा सैलरी वेजेस इंप्लॉइज की, हेड ऑफिस के साथ साथ ब्रांचेस की। तो हेड ऑफिस ने कहा ब्रांचेस को कि आप अपना अकाउंट अलग मेंटेन कर लो, क्लियर है। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच हो गया वो। अब डिपेंडेंट ब्रांच क्या है, डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है जहां पर खर्चे, इनकम, ये सब और रिकॉर्ड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स अगर हेड ऑफिस खुद मेंटेन करने के लिए कैपेबल है अपने सभी ब्रांचेस का, तो उस केस में हम डिपेंडेंट ब्रांच को फॉलो करते हैं। क्लियर है बात, उस केस में किसको फॉलो करते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच को। तो हमें जो पढ़ना है कॉन्सेप्ट, वो डिपेंडेंट ब्रांच का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्लियर। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ जनरल एंट्रीज, बेसिक जनरल एंट्रीज है डिपेंडेंट ब्रांच की, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या जनरल एंट्रीज है, देखिए। जनरल एंट्री हम जो देख रहे हैं वो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस देख रहे हैं। हेड ऑफिस की बुक में क्यों देख रहे हैं, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम जो कर रहे हैं वो डिपेंडेंट ब्रांच का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है कि जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स होगा वो हेड ऑफिस ही मेंटेन करेगी, है ना। तो हेड ऑफिस से सारी चीजें चलेगी, ऑल ब्रांचेस आर डिपेंड अपॉन हेड ऑफिस। तो चलिए, पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री आप ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं। दिल्ली ब्रांच है ना, हमने लिया था दिल्ली हेड ऑफिस है, और दिल्ली हेड ऑफिस से हमने सप्लाई सामान भेजा, किसको, हमने सामान भेजा अपनी ही ब्रांच को, हरियाणा ब्रांच को, क्लियर। तो इसकी क्या एंट्री होगी, अगर हम अपने ही गुड्स को हरियाणा ब्रांच को भेज देंगे तो एंट्री क्या होगी, तो यहां लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, है ना, और अकाउंट, अमाउंट जितने का भी हमने भेजा होगा। और यहां पर हम सेल तो लिख नहीं सकते ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम एज अ डेटर के केस में ब्रांच अकाउंट लिखेंगे, है ना, हरियाणा ब्रांच अकाउंट, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। ये हमारी जनरल एंट्री हो गई, जो हमने गुड्स भेजा, किसको, ध्यान से सुनना, हमने गुड्स भेजा है, किसको भेजा है, हेड ऑफिस से ब्रांच को भेजा है, क्लियर है, उसकी एंट्री। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि ब्रांच हमें कोई सामान डिफेक्टिव निकल जाए क्वालिटी के अंदर, तो सामान रिटर्न कर दे, है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हरियाणा ब्रांच हमें क्या कर दे, कुछ सामान हेड ऑफिस को रिटर्न कर दे, है ना। तो इस केस में क्या एंट्री होगी, तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, है ना। तो एंट्री होगी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, क्लियर है बात। तो ये एंट्री हमने रिटर्न के केस में कर दी, क्लियर है बात। तो ये हो गया आपका गुड सेंट और ये हो गया आपका रिटर्न, ठीक है। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हेड ऑफिस पे डिपेंड है सभी ब्रांचेस अपने खर्चों के लिए। तो हेड ऑफिस क्या करता है, कुछ खर्चे के लिए कुछ पैसे ब्रांचेस को भेजता है, लाइक सैलरी वेजेस इलेक्ट्रिसिटी पेटी एक्सपेंसेस।
तो क्या हुआ, थर्ड, हेड ऑफिस ने हरियाणा ब्रांच को भेजा, पैसे भेज दिए, है ना, तो एक्सपेंसेस भेज दिए, कैश, कैश भेज सकते हैं, बैंक से भेज सकते हैं, तो ब्रांच को पैसे भेजे, है ना, फॉर एक्सपेंसेस। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री, पैसे तुम्हारे पास से चले गए, है ना, तो एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या सॉरी कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट, और जिसको भेजा, किसको भेजा, जिस भी ब्रांच को भेजा उसका नाम आ जाएगा, तो हरियाणा ब्रांच अकाउंट डेबिट। क्लियर है, ये हो गई एंट्री। यानी कि आपके पास से कैश चला गया, हेड ऑफिस से कैश चला गया किसके पास, ब्रांच के पास, तो एंट्री हो गई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी ब्रांच है, चाहे वो हरियाणा ब्रांच हो, यूपी ब्रांच हो, कोई सी भी ब्रांच हो, वो हेड ऑफिस को आफ्टर द सेल वो अमाउंट रेमिट करेगी, मतलब पैसे वापस करेगी, जो सामान बिकेगा उस पे जो अमाउंट रिसीव करेगी वो वापस हेड ऑफिस को पहुंचा देगी। तो यानी कि ब्रांच का एक काम होता है कि जो भी सेल हुआ है वो अमाउंट, इसको रेमिटेंसेस बोलते हैं, है ना, रेमिटेंसेस, जो भी सेल हुई है वो हेड ऑफिस तक अमाउंट पहुंचा दिया जाए, है ना, तो पैसा ब्रांच भेज देगा, जो भी सेल करके या फर्नीचर सेल करके या कोई एसेट सोल्ड करके जो भी पैसा आया है ब्रांच से, वो सारा पैसा वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देगी, या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री इस केस में ये वाली, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच अकाउंट। क्लियर है बात। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चारों जर्नल एंट्रीज में आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि जितने भी ब्रांचेस हैं वो सारी की सारी हेड ऑफिस पे डिपेंड है, चाहे वो अपने सामान को लेकर के या एक्सपेंसेस को लेकर के, और जो भी इनकम उसकी होगी वो हेड ऑफिस तक वापस लौटाएंगे, है ना। तो आइए फिर अब हम देखते हैं ब्रांच अकाउंट, ये तो जनरल एंट्रीज थी कॉमन, अब ब्रांच अकाउंट देखते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट का लेजर कैसे बनता है, कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो हम टी शेप फॉर्मेट बना देंगे, टी शेप फॉर्मेट बनाने में तो आप माहिर हो, है ना। देखो मेरी भी लाइन सीधी जा रही है तो आपकी तो जाएगी, जाहिर सी बात है ना, हल्की टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, जर्नल आपने जो बनाया उसके अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपका कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, है ना, होगा या नहीं होगा। साल के शुरू में आपका कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा और कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, ब्रांच के अंदर होगा कि नहीं। भाई ब्रांच चला रहे हो, आपके पास हो सकता है कि कुछ स्टॉक हो ओपनिंग में, हो सकता है फर्नीचर हो ओपनिंग में, है ना, हो सकता है पेटी कैश हो ओपनिंग में, कुछ भी हो सकता है जो आपको हेड ऑफिस ने भेजा था, तो ये हो सकता है ओपनिंग में। यही चीजें क्लोजिंग में भी हो सकती हैं, स्टॉक हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, ठीक है, पेटी कैश एक्सपेंस हो सकता है, फर्नीचर, पेटी कैश, है ना, तो ये सब चीजें आपकी स्टॉक में हो सकती हैं क्लोजिंग में। तो ये आपने यहां लिख दिया इसका टोटल। क्लियर, यहां लिख दिया और इसका टोटल आपने यहां लिख दिया, ये बात क्लियर होगी। इसके बाद आपकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी हो सकती है, तो बच्चों लाइबिलिटी के लिए हम इस साइड लिखते हैं। अब लाइबिलिटी में क्या हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, या सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, या आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग लाइबिलिटी, और जो आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी है वो हमने यहां लिख दी, बैलेंस, ये ओपनिंग हो गया और ये आपका क्लोजिंग हो गया, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर, ये हमने यहाँ लिख करके और इसका टोटल यहाँ लिख दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर स्टार्टिंग जो हमने की थी, अगर आपको याद हो कि हेड ऑफिस ने सामान भेजा था ब्रांच को, तो ब्रांच के पास सामान आया था, तो ब्रांच क्या लिखेगा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, ये सामान ब्रांच के पास आ गया, अकाउंट। क्लियर,
और दूसरा था कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को कोई डिफेक्टिव आइटम्स रिटर्न कर दिए, तो यहां पर आएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं रिटर्न टू हेड ऑफिस, मर्जी आपकी, चाहो तो लिखो या तो मत लिखो, ठीक है, चलेगा। इसके बाद आपको याद होगा हेड ऑफिस ने ब्रांच को खर्चों के लिए कुछ पैसे भेजे थे ना, तो कैश या बैंक। क्यों भेजे थे, तो आपको याद होगा सैलरी देने के लिए, रेंट देने के लिए, मिसलेनियस कुछ छोटे मोटे खर्चों के लिए, इसके लिए आपको भेजा था, याद है। तो इन सब का टोटल करके हम यहां लिख देंगे, इन सब खर्चों के लिए कैश भेजा गया था। और आपको यह भी याद होगा कि ब्रांच ने आफ्टर सेल जो अमाउंट है वो हेड ऑफिस को रेमिटेंसेस के लिए भेजा था, तो बाय कैश या बैंक ब्रांच ने भेजा था हेड ऑफिस, तो डेटर से पैसे ले लिए होंगे, है ना, या कैश सेल कर लिया होगा, तो ये जोड़ करके इसका यहां पर आ गया। तो ये हो गया आपका टोटल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, अब आपको इसका टोटल करना है। जब आप इसका टोटल करोगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करोगे, तो अगर इस साइड कम आता है तो बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आएगा ये प्रॉफिट आएगा। अगर ये प्रॉफिट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां क्या आने वाला है, बाय पी एंड एल अकाउंट क्या आएगा, लॉस। तो अगर इस साइड कम आया तो लॉस, इस साइड कम आया तो प्रॉफिट। आपको टोटल करके चेक करना है। लेजर बैलेंसिंग में आप एक्सपर्ट हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि लेजर बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था ब्रांच का। ब्रांच कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है, क्या क्या जर्नल एंट्रीज हुई हैं, क्या कैसे कैसे लेजर बनेगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन के साथ विद एग्जांपल के साथ आपको ब्रांच का और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये देखना है और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।